हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी। अभी तक हम लोगों ने बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को देख लिए थे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। आज का लेसन हम लोगों का है जॉइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस। तो अब सवाल उठता है कि कैसे किया जाए दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में। तो 3 स्टेप को फॉलो करो। पहले एनालाइज कर लो कि दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेज हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब है। अब उसमें से एक को रिड्यूस कर दो, एक फ्रेज में जिसमें से वर्ब जो है वो अपना फॉर्म बदल के वो वर्ब ना रह जाए, तो वो एक फ्रेज बन जाएगा। और फिर जो दूसरा सेंटेंस है उसके साथ उसको कॉमा लगा के जोड़ दो। ये कॉमा लगाने का प्रक्रिया कब होगा? जब पहले तुमने उस क्लॉज को फ्रेज में बदल दिया तो कॉमा लगा के दूसरे क्लॉज के साथ जुड़ेगा। और अगर पहला क्लॉज में कोई बदलाव नहीं हुआ है और दूसरा क्लॉज में वो फ्रेज बन रहा है तो यहाँ कोई कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। पार्टिसिपल, नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, प्रीपोजिशन विद gerund, इन्फिनेटिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये ऐसे 6 तरीके हैं जिनके अप्रोप्रिएट यूज से हम लोग क्लॉजेस को फ्रेज में बदलते हैं जब हम लोग को दो सिंपल सेंटेंसेस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना रहता है। दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बनाने में एक सेंटेंस को हम लोगों को क्लॉज से फ्रेज बनाना पड़ता है। उसका एक तरीका है यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? एक एडजेक्टिव है जो वर्ब से बना है। स्लीपिंग इन द फ्रेज स्लीपिंग डॉग जो है वो वर्ब स्लीप से बना है और उसमें आईएनजी लग गया है और वो डॉग की विशेषता बता रहा है। कैसे इसका और कब इसका यूज़ करेंगे? तो जब दोनों सेंटेंसेस का सेम सब्जेक्ट रहेगा तो पहले वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटा देंगे, वर्ब को हम लोग पार्टिसिपल बना देंगे आईएनजी और उसको दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ देंगे। तो ये एक फ्रेज बन गया और वो दूसरे क्लॉज के साथ जुड़ेगा तो एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल में देखो, द थीफ हर्ड ए नॉइस ही रैन अवे। यहाँ पे द थीफ और ही सेम पर्सन है। हियर करने का काम पहले हुआ तो हियर में आईएनजी लगाए और ए नॉइस को उठाकर हियरिंग ए नॉइस एक फ्रेज बन गया और उसको हम लोगों ने दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ दिया। तो हियरिंग ए नॉइस कॉमा द थीफ रैन अवे। द बॉय सॉ अ स्नेक ही स्क्रीम्ड। यहाँ द बॉय और ही सेम पर्सन है। पहले काम हुआ सी करने का तो हमने क्या किया, सीइंग अ स्नेक कॉमा लगाया और द बॉय स्क्रीम्ड जोड़ दिया। सीइंग अ स्नेक द बॉय स्क्रीम्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने एक सेंटेंस को फ्रेज में बदल दिया और दूसरे सेंटेंस के साथ कॉमा लगाकर जोड़कर दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस यूजिंग पार्टिसिपल पूरा कर लिया। दूसरा तरीका है यूजिंग अपोजिटिव। अपोजिटिव क्या होता है? अपोजिशन इज अ नाउन दैट फॉलोज अनदर नाउन और प्रोनाउन एंड फर्दर डिस्क्राइब्स और एक्सप्लेन्स इट। एक नाउन के बगल में एक और नाउन फ्रेज आ जा रहा है जो उस पहले नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है या उसके बारे में और अधिक बता रहा है। तो ये जो अधिक बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उसको दो कॉमा के बीच में लिख कर उस नाउन के ठीक बगल में लिख दिया जाता है। जॉन माई ब्रदर इज द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम। तो जॉन कैप्टन है फुटबॉल टीम का और जॉन माई ब्रदर है। तो माई ब्रदर जो है वो जॉन के बारे में अधिक बता रहा है। तो जॉन कॉमा माई ब्रदर कॉमा इज द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम। तो कब इसका इस्तेमाल करेंगे? जिन वन सेंटेंस डिस्क्राइब्स और टेल्स मोर अबाउट द सब्जेक्ट। जब एक सेंटेंस जो है वो एक सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बता रहा है तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तरीका क्या है? ड्रॉप द सब्जेक्ट एंड वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस दैट रीनेम्स द नाउन। जिस नाउन की विशेषता बता रहा है उसके सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दो। सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देने से क्या हो जा रहा है? वर्ब को भी ड्रॉप कर दो। तो अब वो खाली बच जा रहा, विशेषता बच जा रहा। उस विशेषता को, अपोजिटिव को, उस नाउन के बगल में दो कॉमा के बीच में लगा दो। एग्जाम्पल में देखो, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, इट इज ब्राइट एंड येलो। तो यहाँ इट गोल्ड के लिए जा रहा है
और गोल्ड की विशेषता कौन बता रहा है? प्रेशियस मेटल बता रहा है। तो मेरा सेंटेंस क्या आ गया? गोल्ड कॉमा अ प्रेशियस मेटल इज ब्राइट एंड येलो। विनय वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ही इज अ गुड ओरेटर। विनय को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया, वह एक अच्छा वक्ता है। तो यहाँ पर विशेषता किसकी है? विनय की। क्या विशेषता है? वह एक अच्छा वक्ता है। तो इस सेंटेंस से ही और इस को हटा दिए और एक ग्रेट ओरेटर को उठाकर विनय के बगल में लिख दिए, कॉमा और कॉमा के बीच में। विनय कॉमा अ ग्रेट ओरेटर वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने अपोजिटिव यूज करके दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। क्लॉज को फ्रेज बदलने का तीसरा तरीका है यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन या जीरंड। इसमें प्रीपोजिशन भी एक वर्ड आ रहा है, नाउन या जीरंड भी एक वर्ड आ रहा है, दोनों को देखा जाए। अ प्रीपोजिशन शोज रिलेशन ऑफ ए नाउन प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। एक नाउन या प्रोनाउन का एक सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ क्या रिलेशन है, ये प्रीपोजिशन बताता है। द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन जो है वो बुक और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है, ये बता रहा है। अ जीरंड क्या है? ए वर्ब है विच एक्ट्स लाइक अ नाउन। ये वर्ब है जो नाउन की तरह काम करता है। इट यूजली एंड्स इन आईएनजी। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो वर्ब में आईएनजी आएगा और नाउन की तरह यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर एक हिंट हिंदी में भी दिया जा रहा है कि जिस क्रिया में ना, ने, नी का प्रयोग हो रहा है, ना, ने या नी का प्रयोग हो रहा है, वो जीरंड है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे वॉक, WAL के वॉक वर्ब है, इसमें ING लग गया है, ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है और हम कहेंगे टहलना एक अच्छी अभ्यास है। टहलना, वॉक माने टहलना होता है ना, वॉकिंग। ये जीरंड है, नाउन के रूप में यूज हो रहा है, वर्ब प्लस ING। कैसे इसका प्रयोग करेंगे? वी कैन यूज प्रीपोजिशन एंड जीरंड कॉम्बिनेशन टू टर्न ए फुल सेंटेंस इनटू अ फ्रेज। तो प्रीपोजिशन और जीरंड को यूज करके हम लोग एक फुल सेंटेंस को एक फ्रेज में बदल सकते हैं। जैसे देखो, विक्रम हर्ड द बेल। यहाँ पे ये फुल सेंटेंस है, उसको ऑन हियरिंग द बेल जो भी हो आगे चीज जाएगा। तो हमने इस विक्रम हर्ड द बेल को ऑन हियरिंग द बेल लगा के फ्रेज में बदल दिया। एग्जाम्पल में देखो, ही गॉट टू स्कूल अर्ली, ही कॉट द बस इन टाइम। तो ही गॉट टू स्कूल अर्ली, ही कॉट द बस इन टाइम को हम क्या कर रहे हैं? ही गॉट टू स्कूल अर्ली बाई कैचिंग द बस ऑन टाइम। विक्रम हर्ड द बेल, ही वेंट टू द क्लास। तो विक्रम कब क्लास में गया? तो ऑन हियरिंग द बेल, विक्रम हर्ड द बेल को ऑन हियरिंग द बेल कॉमा विक्रम वेंट टू द क्लास। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के साथ नाउन या जीरंड को हम यूज करके दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिए हैं। क्लॉजेस को फ्रेज बदलने का चौथा तरीका है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव एक वर्ड है जो वर्ब की तरह दिखता है, लेकिन वह नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करता है। टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। टू ईट, टू ड्रिंक, टू बी, टू फ्लाई इज़ माई ड्रीम। टू फ्लाई इज़ माई ड्रीम, ये एक सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे टू फ्लाई जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, वो नाउन का काम कर रहा है। ये टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है। इसको यूज़ कैसे करेंगे? वी कैन यूज़ इन्फिनेटिव नाउन या एडजेक्टिव और एडवर्ब टू टर्न फुल सेंटेंस इनटू अ फ्रेज। दे कीप मी वार्म, दे कीप मी वार्म। यहाँ कीप को हमने क्या कर दिया? टू कीप, दे हटा दिया और कीप को टू कीप कर दिया, अब वो फ्रेज हो गया। टू कीप मी वार्म, सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का रूप नहीं है, तो ये फ्रेज हो गया। अब एग्जाम्पल में देखो, आई हैव ब्लैंकेट्स एट होम, दे कीप मी वार्म। तो हमने क्या किया? दे कीप मी वार्म को टू कीप मी वार्म करके और आई हैव ब्लैंकेट्स एट होम, तो आई हैव ब्लैंकेट्स एट होम टू कीप मी वार्म, फुल स्टॉप। अब यहाँ देखो, चूंकि वो सेकंड सेंटेंस को हम लोगों ने फ्रेज में बदला है, इसलिए कॉमा का प्रयोग नहीं हो रहा है। आई ड्रैंक सम वाटर, इट क्वेंच्ड माई थर्स्ट। तो यहाँ पर इट क्वेंच्ड माई थर्स्ट, क्वेंच मैंने प्यास बुझाना होता है, तो ये पर्पस बता रहा है। तो आई ड्रैंक सम वाटर पहला सेंटेंस ले लिए और क्वेंच को हमने इट को हटा दिया,
क्वेंच को हमने टू क्वेंच कर दिया, माई थर्स्ट फुल स्टॉप। यहाँ पर भी सेकंड सेंटेंस जो है वो फ्रेज बन रहा है, इसलिए कोई कॉमा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और इन्फिनेटिव का यूज़ करते हुए हम लोगों ने दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बना लिया है। क्लॉज को फ्रेज बदलने का पांचवा तरीका है एडवर्ब बना दो या एडवर्बियल फ्रेज बना दो। एडवर्ब क्या होता है? एक वर्ड है जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। एडवर्बियल फ्रेज वही काम करता है जो एडवर्ब करता है। ड्रैंक केयरफुली, यहाँ पे ड्रैंक कैसे ड्रिंक किया, केयरफुली, ये एक वर्ड है, एडवर्ब है। ड्रैंक विद केयर, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। हम लोग यूज़ कर सकते हैं एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को कि एक फुल सेंटेंस को फ्रेज में बदलने में। इन आइदर ऑफ द सेंटेंस वी विल फाइंड एन एडजेक्टिव और एन एडवर्बियल फ्रेज। दोनों में से किसी एक सेंटेंस में हम लोग या तो एक एडजेक्टिव हम लोग को मिलेगा या एक एडवर्बियल फ्रेज मिलेगा। अगर एक एडजेक्टिव मिल रहा है तो उसको एडवर्ब में कन्वर्ट कर दो, अगर एक एडवर्बियल फ्रेज मिल रहा है तो ऐड इट टू द अदर सेंटेंस एंड डिलीट द रेस्ट। उसको दूसरे सेंटेंस के साथ ऐड करके बाकी चीज़ को डिलीट कर दो। शी आंसर्ड मी, हर रिप्लाई वॉज हर्टफुल। यहाँ हर्टफुल जो है वह एडजेक्टिव है, तो हमने क्या किया, शी आंसर्ड मी हर्टफुली, हमने उसको एडवर्ब में बदल दिया। बाकी चीज़ हर रिप्लाई को हमने डिलीट कर दिया। आई विल रीच द थिएटर, आई विल बी देयर इन ए मिनट। यहाँ पर इन ए मिनट एक एडवर्बियल फ्रेज है, तो इसको हम सेंटेंस के साथ, पहले सेंटेंस के साथ जोड़ देंगे और इस सेंटेंस का आई विल बी देयर को डिलीट कर देंगे। तो आई विल रीच द थिएटर इन ए मिनट फुल स्टॉप। तो इस एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के माध्यम से हम लोगों ने दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। क्लॉज को फ्रेज बनाने का छठवां और अंतिम तरीका है यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक नाउन या नाउन का फ्रेज है फॉलोड बाय अ पार्टिसिपल। उसके बाद एक पार्टिसिपल आता है और वो यूज़ किया जाता है एक लूज मॉडिफायर का होल सेंटेंस में। एग्जाम्पल में देखो, द प्ले डन, द ऑडियंस लेफ्ट द थिएटर। यहाँ पे द प्ले डन, द प्ले नाउन है और डन जो है वो डू का थर्ड फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म है। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। इसको यूज़ कैसे करेंगे? वी कैन यूज़ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बनाने में, उसको फ्रेज, नाउन फ्रेज बनाकर। कैसे बनाएंगे? तो हम लोग नाउन यूज़ करेंगे और उसके बाद पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक सेंटेंस का पार्टिसिपल फॉर्म को यूज़ करके नाउन फ्रेज बना देंगे। और ये ध्यान में रखना है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो है वो नाइदर सब्जेक्ट नॉर ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस है। एग्जाम्पल में देखा जाए, द रेन वर्सेंड, वी कैंसल्ड आवर पिकनिक। यहाँ पे हमने क्या किया है कि द रेन ले लिया और वर्सेंड को आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल बना के द रेन वर्सनिंग, कॉज बन गया, कारण बन गया, कॉमा लगाए, वी कैंसल्ड आवर पिकनिक, दूसरा सेंटेंस को हूबहू कर दिए। द बेड वॉज वेट, गोलू डिड नॉट सिट ऑन इट। तो यहाँ पे वॉज है तो वॉज का पार्टिसिपल फॉर्म बीइंग होता है, तो द बेड बीइंग वेट कॉमा गोलू डिड नॉट सिट ऑन इट। तो इस तरह से हम लोगों ने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज करके दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, जिस पर हम लोगों ने दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस के सिंथेसिस में करने का, सीखने का अभ्यास किया। आशा करते हैं कि अब ये तुम लोगों के लिए थोड़ा सा पहले से आसान हो जाएगा। अगर ये वीडियो तुम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, एकदम अच्छा लगा होगा, तब इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।